हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सुपर टेट के सिलेबस में जो बाल मनोविज्ञान आता है वो हम लोग प्रारंभ करेंगे। बाल मनोविज्ञान में हम लोग आज देखेंगे अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम के सिद्धांत क्या हैं और जो है अधिगम की मुख्य मुख्य परिभाषाएं जो कि परीक्षाओं में आई हुई हैं या पूछी जाएंगी। और फिर देखेंगे अधिगम की विशेषताएं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि अधिगम जो है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, मतलब अधिगम किसे कहते हैं। तो अधिगम का मतलब ही होता है सीखना एवं सिखाना। तो अधिगम का अर्थ की बात करें तो ये होता है अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। मतलब क्या होता है इसका मतलब अर्थ अगर बात किया जाए कि अधिगम किसे कहते हैं तो वो हो जाएगा अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभ्यास, जब आप कोई चीज़ अभ्यास करते हैं तो जब अभ्यास करते हैं तो उस चीज़ से आप लोग को जो है कुछ अनुभव मिलता है। तो जो अनुभव मिलता है उस अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो आपके वांछनीय परिवर्तन होता है, वांछनीय एक प्रकार से कह दे सकते हैं कि गलती से सीख लेते हैं, तो वो जो होता है वो हमारा होता है अधिगम। अब हम लोग देखते हैं कि अधिगम के संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतलब जिसे अपनी अपनी तरफ से परिभाषाएं दी हैं। तो उन जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कही गई है। तो ये अगर हम आप लोग को कहें कि इसको पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि इसको बिना याद किए, क्योंकि ये याद करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचे कि कोई ट्रिक उरिक है तो ये नहीं, क्योंकि आप लोग को डायरेक्ट ऐसे ही स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस मनोवैज्ञानिक का ये जो है परिभाषा किसकी है, तो ये हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि अधिगम के संबंध में कितने लोगों ने, जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं मतलब इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक जो हैं वो हम देखेंगे किसका किसका, गेट्स, स्किनर, गिलफोर्ड, पील, क्रो, वुडवर्थ और मॉर्गन, इतने को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले गेट्स ने कहा है अधिगम के बारे में कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। इसको आप लोग दिमाग में समझ सकते हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा, जैसे जब आप अनुभव, जब आपको मतलब अनुभव एवं प्रशिक्षण, जब आप प्रशिक्षण करते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसके द्वारा जो है व्यवहार में जो परिवर्तन, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी कि पहले जो जिस तरह आप थे उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया आपके व्यवहार में, तो वो जो है मतलब वो अधिगम है। ये किसने कहा है? गेट्स। तो अगर प्रश्न आता है, मतलब आता है स्टेटमेंट कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये किस मनोवैज्ञानिक का स्टेटमेंट है, तो वो आप लिखेंगे गेट्स। क्या लिखेंगे? गेट्स, मतलब टिक करेंगे। अब हम दूसरे मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं कि स्किनर का स्टेटमेंट क्या है, वो है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन। मतलब व्यवहार में जब उत्तरोत्तर अनुकूलन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम हो गया। तो ये जो होता है, ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो वो स्किनर ने कहा है। तो ये हो गया। अगर प्रश्न आता है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर जो अनुकूलन अधिगम है ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो वो आप लिखेंगे स्किनर ने कहा है। हमने जो बोर्ड पे लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम बोलते हैं तो आप लोग शायद ना लिख पाएँ या कोई प्रॉब्लम्स हो, तो इसलिए आप बोर्ड पे पूरा एकदम नोट्स की तरह मैंने लिख दिया है, आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम गिलफोर्ड की बात करते हैं। तो गिलफोर्ड ने जो है अधिगम के संबंध में जो परिभाषा दी है वो दी है व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। क्या कहा है? व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो है वो अधिगम है। तो ये हो गया, किसने कहा? ये गिलफोर्ड ने। तो हमने गेट्स का बता दिया, स्किनर का बता दिया, गिलफोर्ड का बता दिया। अब हम लोग देखते हैं कि पील ने क्या कहा। एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम पील है। तो उन्होंने कहा है अधिगम के संबंध में कि वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन जो है अधिगम है। क्या कहा है? वातावरण में जो वातावरण है उसमें जो है परिवर्तन के फलस्वरूप, जब वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अधिगम होता है। तो ये पील महोदय ने कहा, मतलब पील मनोवैज्ञानिक ने कहा है। अब हम लोग देखते हैं कि क्रो ने अधिगम के संबंध में जो परिभाषा दी है उसको देख लीजिए। उन्होंने कहा है आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। क्या कहा है? आदतों, जो हमारी आदतें होती हैं,
और जो ज्ञान होता है, जो हमारी अभिवृत्तियां होती हैं, उनका अर्जन ही, मतलब अर्जन करना, अर्जन वो जो क्या है अधिगम। तो अगर स्टेटमेंट आता है कि आदतों, अज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है, वो किसने कहा है? तो वो क्रो ने जो है, क्रो मनोवैज्ञानिक का स्टेटमेंट है। तो ये हो गया। अब हम उडवर्थ की देख लेते हैं। ये वाली परिभाषा पिछली परीक्षा में आई थी, इसमें से 2-3 आप लोग को मिल ही जाएंगे, तो इसलिए आप लोग को इतना याद करना है। उडवर्थ ने क्या कहा है अधिगम के संबंध में कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वो अधिगम है। क्या कहा है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है अधिगम है। तो ये आप लोग लिखेंगे, नवीन ज्ञान मतलब नया ज्ञान, और नवीन ज्ञान मतलब कुछ नया, और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? अधिगम है। तो ये उडवर्थ हो गए। अब हम मॉर्गन मनोविज्ञानी की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन जो है वो अधिगम है। जब आप किसी चीज की बार बार अभ्यास करते हैं एवं अनुभव करते हैं, उसके द्वारा जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, परिवर्तन जो होगा वो अस्थायी परिवर्तन होगा, तो वो जो है अधिगम। जैसे आप कोई, मान लीजिए कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वो आपको मतलब बार बार कहीं गलती हो जाती है, आपसे नहीं सीख पा रहे हैं, तो अगर आप अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते करते स्टेप बाय स्टेप आप लोग को मतलब कुछ अभी जो सवाल लगा रहे हैं, मान लीजिए कुछ गलती हुई, आप उसको दोबारा लगाएंगे तो वहाँ पे गलती कम करेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे करके तो क्या हो जाएगा? अभ्यास एवं अनुभव। तो आपको अभ्यास होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, आप लोग को अभ्यास होगा कि हाँ यहाँ पे मुझसे गलती हुई थी, तो क्या होगा? आप लोग को अभ्यास होगा और उससे अनुभव होगा। मान लीजिए उस तरीके का क्वेश्चन जो है दोबारा आप लोग को मिलेगा, तो आप पहले सीख चुके हैं, क्या आपको अभ्यास हो गया है और अनुभव हो गया है, तो उस अभ्यास और अनुभव का जो है आप लोग वो दूसरे क्वेश्चन में अगर उसी तरह आएगा दोबारा, तो आप लोग उसको जो है वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, एक प्रकार से स्थानांतरण कर देंगे। तो वो अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में आपके परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो अगर आएगा कि अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन जो है वो है अधिगम। मतलब आपने अभ्यास किया क्वेश्चन सॉल्व करने में और जो है अनुभव किया, और उस अभ्यास और अनुभव का जब आप दूसरी बार सॉल्व करेंगे उसी तरह क्वेश्चन, तब आपने जो सीखा है उसका अप्लाई वहाँ पे करेंगे, तो वो आपका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक प्रकार से अगर उस तरह का क्वेश्चन फिर दोबारा आएगा तो कर नहीं लेंगे, तो कर लेंगे। तो वही कहता है कि अभ्यास और अनुभव द्वारा अस्थायी हो जाएगा। वो जो आपने पहले सीखा और दोबारा वहाँ अप्लाई किया, तो वो आपका ज्ञान जो है वो अस्थायी हो जाएगा। अब हम अधिगम की विशेषताएं देखते हैं। अधिगम की विशेषताएं की इसकी विशेषताएं क्या है? तो अधिगम जो है वो समायोजन है। क्या है? समायोजन। आपने अधिगम किया मतलब सीखा है कुछ, तो अधिगम का मतलब क्या होता है? मतलब आप अधिगम क्यों कर रहे हैं? मतलब किसी भी इसका मतलब ये है कि समायोजन। मान लीजिए आपके पास मतलब आपके सामने समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो अधिगम से आपने जो सीखा है, आपने जो अधिगम किया है, उससे आप जो है किसी भी परिस्थितियों का जो है समायोजन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अधिगम जो है वो सतत चलता है। तो ये हो जाएगा अधिगम सतत चलता है। और फिर अधिगम जो है वो समस्या समाधान है। मतलब आपके सामने जो है कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसको समाधान करने की जो है अधिगम से आप लोग समस्या का समाधान कर लेते हैं। फिर तीसरे की बात करें तो अधिगम स्थानांतरण होता है। मैंने बताया कि आपका जो पूर्व ज्ञान है, आपका जो आगे आने वाला कोई भी परिस्थिति है, तो वहाँ पे आप पूर्व ज्ञान को अप्लाई कर लेंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ पे जो ज्ञान आप लोग सीखे, यहाँ पे भी यह ज्ञान का जो है यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से उठ के ये ज्ञान यहाँ पे आया, तो यानी कि स्थानांतरण हुआ। तो वही क्या कह रहा है कि स्थानांतरण मतलब अधिगम स्थानांतरण होता है। और फिर अधिगम बहुआयामी होता है। मैंने पीछे आपको बता ही दिया है, मतलब अभी बताया है। तो ये बहुआयामी होगा, एक जैसा नहीं होगा। तो फिर अब बात करते हैं कि अधिगम जो है अनुभव एवं अभ्यास का परिणाम है। मैंने बताया कि अधिगम जो है अनुभव करेंगे और अभ्यास करते करते जो है इसका जो है परिणाम है। फिर अधिगम लक्ष्योन्मुखी होता है। मतलब इसका कोई ना कोई जो होता है लक्ष्य होता है, ये नहीं कि बिना लक्ष्य के कोई अधिगम नहीं होता है। और अधिगम जो है औपचारिक और अनौपचारिक होता है। अधिगम औपचारिक मतलब होता है कि आप जो स्कूल में सीखते हैं, मतलब विद्यालय में सीखते हैं। और अनौपचारिक, मान लीजिए कि घर पे आपके पिताजी डांटते हैं या कुछ भी, तो आपसे मतलब ये नहीं कि आपको समय बता देंगे कि हम 2 बजे डांटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मन पड़ा तब डांट दिए, तो ये हो जाएगा अनौपचारिक। इसमें कोई नियम या कानून वगैरह नहीं होता है, तो ये औपचारिक हो जाएगा और ये अनौपचारिक। तो अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है।
और फिर अधिगम व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, जैसा आप चाहते हैं उस तरह आपका परिवर्तन होता है। मतलब अधिगम का कोई ना कोई जो होता है वो, मतलब ये नहीं कि बिना कोई परिवर्तन हुए ही मतलब अधिगम होता है। तो अधिगम जो है व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, यानी कि जैसा आप चाहते हैं। अब बात करें अधिगम रट्टा मारने से अलग है। ये नहीं कि आपने 2-4 लाइनें मतलब ये इंग्लिश की या पोएट्री की लर्न कर ली तो वो अधिगम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अधिगम रट्टा मारने से बिल्कुल भी अलग है। और अधिगम जो है एक चेतन और मानसिक प्रक्रिया है। तो ये हो गया। तो हमने आपको आज जो है बाल मनोविज्ञान में अधिगम का सिद्धांत चैप्टर लिया था। उसमें मैंने आपको अधिगम का अर्थ बताया कि अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में जो है होने वाला वांछनीय परिवर्तन, मतलब कि गलती से सीख लेना, तो वो मतलब हो जाएगा अर्थ। अब बात मैंने बताई कि कुछ परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने गेट्स को बताया कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। स्किनर को मैंने बताया व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन जो है अधिगम है। और फिर मैंने पील को बताया, क्रो को बताया, वुडवर्थ को बताया, मॉर्गन के बताया, मतलब मॉर्गन मनोवैज्ञानिक को बताया। फिर मैंने अधिगम की विशेषताएं बताई। क्या बताई कि अधिगम जो है समायोजन है, सतत चलता है, समस्या समाधान है, स्थानांतरण है, बहुआयामी, लक्ष्योन्मुखी मैंने बताया। और फिर अनुभव एवं अभ्यास का परिणाम है। और फिर मैंने बताया कि अधिगम जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन ये भी बता दिया। रट्टा मारने से बिल्कुल अलग है। और फिर एक अधिगम एक चेतन एवं मानसिक प्रक्रिया है। तो आप लोग को, आई होप कि आप लोग को ये पूरा समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।